बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को साफ कर देंगे, ममता बनर्जी इस बार नहीं रहेगी चुनाव में। तो देखिए, जैसा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ये भी कहा था उन्होंने, लेकिन वो सरकार चली गई, तो उनका कहने नहीं कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को कोई नहीं लाना चाहता है क्योंकि बीजेपी आने के बाद यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। सीटें आपकी नो डाउट बीजेपी बढ़ाएगा, इसमें कोई नो डाउट है, लेकिन दीदी हैंगे। कि आज जो बंगाल में आज जो शांति बरकरार है, इस शांति को अगर रखना चाहते हैं तो दीदी से बढ़िया विकल्प कोई है ही नहीं। हाँ एकदम नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके पीछे अगर बीजेपी जो बिहार वाला वो तांडव वाला खेल खेलेगा तो वो अलग चीज है, लेकिन हकीकत जमीनी जो लड़ाई है उसमें बीजेपी नहीं सक पाएगा, दीदी ऑन द टॉप रहेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, स्वागत है द लाइव टीवी पर। बाजार में खड़ा हूं और बाजार के साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव का बाजार भी बहुत गर्म है। कल एक ऐसा बयान आया जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में तो 294 सीटों के साथ साथ केंद्र में भी हलचल मच गई है। ममता बनर्जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि वो नंदीग्राम से इस मर्तबा चुनाव लड़ेंगी या नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ उसके बाद जो है टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि वो भी नंदीग्राम में जो है इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। आज पश्चिम बंगाल में जितने भी न्यूज़पेपर है और जितने भी न्यूज़पेपर यहाँ की मेन हॉटलाइन में चल रही है, वो ये कवर कर रही है कि आज देखें ज़रा किसमें कितना है दम, क्योंकि ममता बनर्जी के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जा चुके, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी इस मर्तबा इलेक्शन लड़ेंगे। तो आइए आम जनता से जानते हैं कि क्या मूड है इस बार बंगाल का, और कोशिश करते हैं कि आम नागरिक से और आम लोगों से पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कि पश्चिम बंगाल में क्या चीज़ें हैं। ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है इस बार। क्या चल रहा है इलेक्शन में? ममता बनर्जी, और कुछ नहीं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी को कोई नहीं लाना चाहता है क्योंकि बीजेपी आने के बाद यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। कैसा सामाजिक स्वास्थ्य? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, ना रोजगार के लिए कोई मुद्दा है, ना इकोनॉमिक्स का कोई प्लान है, ना स्ट्रेटजी है। सिर्फ इन लोगों को हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, कब्रिस्तान तोड़ना है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में दीदी आ रही हैं या दीदी कमज़ोर है? दीदी तो आएंगी। कमज़ोर है क्या? नहीं, देखिए कमज़ोर की बात जहाँ पे है, वो कुछ सीटें आपकी बीजेपी की बढ़ेगी, लेकिन दीदी आएंगी, नो डाउट। अच्छा, क्या लगता है दीदी ने इस 10 वर्षों में जनता के हित के मुताबिक काम किया? दीदी ने डेवलपमेंट तो कराया है। जैसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट जो दीदी के टाइम पे हुए। अभी आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ कार्ड कराया है उन्होंने 5 लाख का। ये जो मोटिवेशन आया है, ये जो इन्होंने कराया है, पब्लिक का 80 से 90% व्यू जो है रुख जो है बदल दी है। ठीक है, तो उनका जो फोकलिबिलिटी है वो दीदी के तरफ आया है। हाँ, ये है कि आपका जो है सीटें आपकी नो डाउट बीजेपी बढ़ाएगा, इसमें कोई नो डाउट है, लेकिन दीदी हैंगे। अच्छा, ये क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को साफ कर देंगे, ममता बनर्जी इस बार नहीं रहेगी चुनाव में, तो क्या लग? देखिए, जैसा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ये भी कहा था उन्होंने, लेकिन वो सरकार चली गई, तो उनका कहने नहीं कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पिछला इलेक्शन देख सकते हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने जिस तरह के उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जिस तरह के वहाँ पे जो कैंपेन हुआ है, मतलब बिल्कुल वाहियात गंदा तरीका से उन्होंने इलेक्शन का वो माहौल बनाया था, लेकिन जो वहाँ पे रिजल्ट आया वो वाकई में काबिल तारीफ थी, और वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी? बहुत, देखिए जितना बीजेपी अपना ढोल पीट रहा है उतना तो नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट पिछले बार से इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे गद्दार चोर जितने थे सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी। तो इन लोगों के जाने की वजह से हो सकता है बीजेपी को थोड़ा सरप्लस मिले, लेकिन सरकार ममता बनर्जी का ही बनेगा। ऐसा ये लोग बीजेपी वाले जो हंगामा करते हैं कि यहाँ पे बहुत रक्त चरित्र है, हर जगह यहाँ पे खून की नदियाँ बह रही हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा शांति है पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए। और इनके जहाँ जहाँ राज्य में जो सरकारें हैं, जैसे कि आप अभी देख लीजिए यूपी में, अभी बिहार में है, आए दिन वहाँ गुंडा राज है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई कुछ बोलते हैं, आज एक हथरस कांड में जो पत्रकारिता करने के लिए एक मीडिया रिपोर्टर गए थे, उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया। तो इस तरह का मामला है, लेकिन हमारे बंगाल में इस तरह का कोई मामला नहीं है। और यहाँ पे के जो लोग हैं, जो बंगाल की जो धरती है, ये बहुत ही मतलब क्रांतिकारी धरती है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भी यहाँ से बहुत आवाज़ उठी, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस
रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महान शख्सियतों की धरती है जो है। तो आज जो पूरे हिंदुस्तान में ये जो बीजेपी जो देश को बर्बाद कर रही है, तो ये क्रांतिकारी जो धरती से आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही एक आवाज़ उठेगी और एक लड़ाई लड़ी जाएगी जो पूरी दिल्ली तक जाएगी। अच्छा कि ये शुभेंदु अधिकारी और सारे जो दीदी के बहुत करीबी थे वो बीजेपी में चले गए, तो उससे दीदी को फर्क नहीं पड़ा? किसी ज़माने में मुकुल राय गए थे, वही बीजेपी है जिसने कहा था भाग मुकुल भाग, आज वही है जो बीजेपी ज्वाइन किए। तो यही सब शारदा स्कैन का नो डाउट है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन क्या है ना, वक्त एक तरह का नहीं रहा है, न रहेगा, तो इंसान बदलाव लाएगा, यही बात है। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार कमजोर पड़ गई या ममता बनर्जी वैसी? ऐसा कोई बात नहीं, ममता बनर्जी कमजोर पड़ गई। ममता बनर्जी ने अकेले के दम पे टीएमसी पार्टी को खड़ा किया है और वो आज भी अकेले हैं, कल भी अकेले रहेंगी। और वो जब तक टीएमसी में है, ममता बनर्जी को कोई नहीं हिला सकता। पब्लिक ममता बनर्जी को जानता है, कोई शुभेंदु अधिकारी या मुकुल रॉय को नहीं जानता है। पब्लिक ममता बनर्जी को जानता है, ममता बनर्जी को प्यार करता है। पब्लिक को मालूम है ममता बनर्जी ईमानदार चीफ मिनिस्टर है। उनके आने के बाद बंगाल में कितना बदलाव आया है, कितना काम हुआ है, सारा पब्लिक अपने आंख से काम हुआ। कुछ काम पहले जैसे कि आप ये रास्ता ही देख रहे हैं, आज से 15 से 20 साल पहले की बात बता देते हैं। वार्म फ्रंट के टाइम पे इस रास्ते से लोग अंधेरे होने के बाद गुजरते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में ये एक मार्केट बन गया है। ये ममता बनर्जी का देन है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना, जिसके वजह से क्राइम कम हुआ। पुलिस के ऊपर सख्ती, पुलिस यहाँ पे हर वक्त राउंडिंग पे रहती है, जिसके वजह से व्यापारियों को आने और जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा आपको, और साफ सफाई, सड़क का काम, बिजली का काम, हर जगह आप देख सकते हैं। एक बात बताइए, क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष, वो अब लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टीएमसी लगातार जो है ममता बनर्जी के लोग जो है उनके कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। देखिए, उनके पास तो और कोई चारा है नहीं सवाए इल्ज़ाम लगाने के। कार्यकर्ता तो मारेंगे। देखिए, झड़पें तो होती रहती हैं जो है, आप जहाँ भी देखेंगे इलेक्शन का वक्त होता है तो कुछ झड़पें होती रहती हैं, तो इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर में आज जो है, तो राज्यपाल को भी देख सकते हैं आप जो है कि राज्यपाल जिस तरीके से एकदम लगता है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। बीजेपी के कैडर रहे हैं ना। हाँ, बीजेपी के, हाँ, तो वो बिल्कुल आज देखिए बीजेपी कहीं नहीं है। अगर ज़मीनी लेवल में देखिएगा, बीजेपी सिर्फ मीडिया में है, क्योंकि मीडिया चैनल को उन लोगों ने पूरा खरीद के रखा हुआ है। आज आप टीवी खोलिए, एक आर भारत जो है, जो अर्नब गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी जी हैं, वो आए दिन बस लेकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा देश में कोई मामला ही नहीं रह गया। आज देश कहाँ से कहाँ चले आए। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब आज़ादी, जब तो सुपर पावर बन गया, ये तो सिर्फ बोलने की बात रही कि सुपर पावर बना दिया गया जो है। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, तो आज क्या मोदी जी के आने के बाद हम लोग कार देख रहे हैं या हमारे हाथों में मोबाइल, इससे बैलगाड़ी पे चलते थे? तो ये ऐसा ही कहना चाहते हैं कि इनके आने के बाद ही सब कुछ मतलब आया है, और इनसे पहले कुछ था ही नहीं, सब मोदी जी के आने के बाद ही हुआ। तो दिन वैसी कितना बड़ा रोल करेंगे यहाँ? वैसी साहब का तो ऐसा है कि वो एजेंट ऑफ बीजेपी का उनको लोगो लग चुका है, तब हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा तो मुसलमानों के बारे में इतना बात करते हैं, तो फिर एजेंट बीजेपी के कैसे? इसलिए है कि जाहिरी है, कुछ भी अगर कोई बोलता है बीजेपी के अगेंस्ट में, वो बोलते हैं तो कुछ नहीं होता है। अगर दूसरा कोई बोलता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, उसके ऊपर ईडी वगैरह, इनकम टैक्स रेड वगैरह क्यों कराया जाता? नहीं कराना चाहिए। आप बीजेपी के नो डाउट आप हैं, आप माइनॉरिटी के हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे, आपके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं होता है, तो ये तो गलत है ना। पब्लिक तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब कुछ दिखता है, और जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है। दिख रहा है कि बीजेपी की टीम, अब बीजेपी का दिख रहा, तभी तो पब्लिक, आप पब्लिक से व्यू लीजिए, हमसे आप बात और किसी से इंटरव्यू लीजिए, तो वही कहेगा जो हम कह रहे हैं। माइट भी कहने का स्टाइल अलग हो, लेकिन जो दिख रहा है वही इंसान कहेगा। ये जो बीजेपी है वो एक जो है तो समझिए कि वॉशिंग मशीन है जो है। जितने कल्प्रिट हैं, जो मतलब जितने कल्प्रिट लोग हैं, वो वहाँ जाकर के साफ़ हो जाते हैं। जैसे हम लोग पहले सुनते थे ना, निरमा वॉशिंग पाउडर जो है, तो वही बीजेपी काम कर रहे हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह काम कर रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो है बंगाल के लिए बहुत काम किया है, बहुत ही काम किया है। अगर आप उस सेक्टर में देखना चाहते हैं तो जाकर के देखिए, जितना भी आज मेडिकल है, NRS है, चित्तरंजन है, जाकर के PG हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी आज के
आज के वक्त में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात यह कन्याश्री जो बच्चों की लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपये का जो है पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने जो आयुष्मान जो भारत बनाया था उससे बेहतर जो है सो हमारी दीदी जो है यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही है, जिससे लोगों को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज का सुविधा मिल रहा है जो है। इसलिए जनता उनके साथ है जो है। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं? ऐसा कोई खास बात नहीं है, कोई असदुद्दीन ओवैसी का कोई क्रेज़ नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी का क्रेज़ है, वो ममता बनर्जी। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो ममता को साफ कर देंगे। उनके कहने से क्या होता है, वो तो कहते बहुत कुछ है। बोले तो 15 लाख देंगे, दे दिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, दे दिए। बोले थे महंगाई घटा देंगे, 300 का सिलेंडर 800 हो गया, 70 रुपये का पेट्रोल 85 रुपया हो गया। वो तो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। तो बिहार में तो मैंडेट उन्हीं लोगों को। बिहार में उनको मैंडेट नहीं मिला, वो चोरी से मिला है, वो सबको मालूम है। 25 सीट पे फिर से इलेक्शन करवा ले, जो लास्ट का 25 सीट था अभी फिर आ जाएंगे। आज देखिए जो उन्होंने जो नोटबंदी के बहाने उन्होंने पूरा पैसा अर्जित किया जो है, और उस पैसे को ये लगा करके हर के एमपी और एमएलए को खरीदने का काम करते हैं जो है। उन्होंने 4 वादा किया था नोटबंदी के बाद कि नोटबंदी करने के बाद जो है सो ना जो जाली करेंसी होगी, ना आतंकवाद होगा, तो और काला धन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आरबीआई ने जब बोल दिया कि 99.9% जब पैसा वापस आ गया तो काला धन गया कहाँ? और ये सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि हम काला धन स्विस बैंक से लेकर के आए थे। आज उसकी वो बात ही नहीं करते हैं जो है, आज उसकी वो बात ही नहीं करते हैं। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी का और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर किस तरह की चीज़ें हैं आम लोगों के मन में? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कि सिर्फ 20 सीट पे है, ये 20 सीट पे है तो वो उतना कुछ माने नहीं रखता। और दूसरा, ये असदुद्दीन ओवैसी का ये घर है नहीं। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पे अमन व शांति का पैगाम दिया है, या जिस तरह का यहाँ का माहौल है, जिस तरह उन्होंने काम किया है, तो उनका रहना और रहना नहीं रहना, या आना उनका नहीं आना, ऐसा कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या? वो सिर्फ वोट कटुआ है, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी को। बंगाल में किसी को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं, वो भी बीजेपी के कहने पे। क्योंकि मुस्लिम एरिया से ममता बनर्जी एक तरफा जीतेंगी। अब मुस्लिम एरिया को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी उतारेगा असदुद्दीन ओवैसी को। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतलब हिंदू मुसलमान का फैक्टर कितना बड़ा मतलब के इशू बनने वाला है? ये देखिए, ये जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुसलमान के दम पे ही जाते हैं। ये लोग इशू ढूंढ रहे हैं, इशू मिल नहीं रहा है, क्योंकि बंगाल का पब्लिक बहुत समझदार है, ये लड़ना नहीं चाहता है। जैसे कि और बाकी प्रदेश में हुआ, आसाम में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब आसाम देख लिए, आसाम में भी लाइट के बाद बीजेपी का सरकार आया। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर लाइट के बाद ही बीजेपी का सरकार आया। बिहार में भी वही हालत है। हर जगह ये लोग हिंदू मुसलमान राइट और चोरी चमारी करके ही सरकार बना रहे हैं। सही दम पे लड़के नहीं बना सकते ये लोग सरकार। क्या लगता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दीदी पूरे ताकत के साथ आएंगी या कमज़ोर पड़ जाएंगी? नहीं, पूरे ताकत के साथ आएंगी, पूरे ताकत के साथ आएंगी। और मैं ये जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आज जो बंगाल में आज जो शांति बरकरार है, इस शांति को अगर रखना चाहते हैं तो दीदी से बढ़िया विकल्प कोई है ही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी, देखिए, ओवैसी साहब के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वो जो है, तो ये सही मानने में हमें भी लगता है कि ये बी टीम है, बीजेपी। ये बीजेपी की बी टीम है। बोलिए कैसे, तो मुझे भी पहले नहीं लगता था, लेकिन अभी ऐसा महसूस होता। वो इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब देखिए, इनके भाई जो है अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी अगर कोई कुछ भी बोलता है तो ईडी के द्वारा जो है, सीबीआई के द्वारा उसको अरेस्ट करके अंदर कर दिया जाता है, किसी भी पार्टी का लीडर। लेकिन सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ के, और सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ यही लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी। लेकिन क्या वजह है कि इनके ऊपर में कोई आँच नहीं आता है। अच्छे अरविंद केजरीवाल जी को आपने देखा कि उनके घर तक की इंक्वायरी हुई, उनके ऑफिस की इंक्वायरी है, कितना सारा उनके ऊपर में जो है मतलब केस, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, सब कुछ सीबीआई ईडी सब कुछ लगाया गया ना। लेकिन कभी आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगाया गया? इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने हायर किया हुआ है, काफ़ी पैसे दे के हायर किया हुआ है कि आप जहाँ जहाँ मतलब आप जाइए और हमारा जो है तो इसको मजबूत कीजिए। वो पैसे दे के बुलाए हुए हैं। महाराज ने भी ऐसा कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी और सामने आ गया। साक्षी महाराज ने अभी अपना स्टेटमेंट भी दे दिया कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ यूपी में भी आए, यहाँ पे इलेक्शन लड़े। तो साक्षी महाराज के स्टेटमेंट से तो और ये बात बिल्कुल साबित आईने की तरह हो गई है
दीदी का क्या लगता है कि उनके जो भतीजा जो आ रहे हैं पार्टी में, तो उससे उनको नुकसान हो रहा होगा या फायदा पहुंच? नहीं, भतीजा तो अपने जगह पे ही है, वो तो बना ही रहा। वो तो जब लोगों को ला रहे हैं तो अपने टीम बिल्डअप कर रहे हैं, तभी तो ला रहे हैं ना। अभिषेक बनर्जी बिल्कुल आगे आएंगे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिषेक बनर्जी में वो क्षमता है कि दीदी ममता बनर्जी के साथ चल सके? हाँ हाँ, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं। वो तो चल रहा है, प्रैक्टिकली चल रहा है, मैदान में हर जगह उनके साथ चल रहा है। ऐसा तो अच्छा, मुसलमानों को दीदी ने ऐसा क्या घोल के पिलाया हुआ है कि जितने मुसलमान हैं सब दीदी के पक्ष में बात करें? नहीं, ये आपका वहम है, ठीक है ना। घोल के नहीं पिलाया। हमने क्या कहा, जो दिखता है वही बिकता है। दीदी का काम दिखता है तभी वो मार्केट में उसका रेपो हाई हो रहा है। आपको वोट कास्टिंग का जितना भी करेंगे, एनालाइजिंग रिपोर्ट में भी लाएंगे तो दीदी का जो रिपोर्ट है वो हाई हो रहा है। मतलब दीदी आ रही है फिर से? हाँ, एकदम नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके पीछे अगर बीजेपी जो बिहार वाला जो है वो तांडव वाला खेल खेलेगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत ज़मीनी जो लड़ाई है उसमें बीजेपी नहीं सक पाएगा। दीदी ऑन द टॉप रहेगी। कई सारे सवाल है और कई सारे सवालों के बीच बस जवाब ये है कि 2021 में ये पश्चिम बंगाल का चुनाव जो 4-5 महीने बाद होना है, उसकी कमान किसके हाथ में होगी? ममता बनर्जी को लेकर एक तरह का सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो है मुसलमानों के पक्ष में बहुत बात करती है, तो ममता बनर्जी के कुछ करीबियों का मानना है कि मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसको धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है, इसीलिए मुसलमानों के साथ बात करी। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम ये अपडेट आई कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिस तरह के सवाल चल रहे थे पश्चिम बंगाल में, उसमें एक और अपडेट आया, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जो है हमारे सांसद है उत्तर प्रदेश से साक्षी महाराज, उसने ऐसा कहा है कि मतलब असदुद्दीन ओवैसी उनको हेल्प करते हैं, बिहार में भी किया है और पश्चिम बंगाल में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, तो इससे कई सारे जो मीम की जो यहाँ की जो फ्यूचर है उस पर कहीं ना कहीं एक स्पॉट तो ज़रूर लगा है। अब देखना यह है कि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी का जादू किस तरह से चलता है या भारतीय जनता पार्टी की जादू यहाँ पर जो है राजनीति, जो धर्म की राजनीति होती है उस पर किस तरह से चलती। मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कवर दे रहा था, फिर जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।